हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। गाइस, जैसा कि आपको टाइटल थंबनेल देख करके समझ में आ रहा होगा, बहुत लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी होगा जानने का। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि स्किप कर देते हैं आप लोग, फिर इसके बाद वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आता है, फिर आप लोग जो है कमेंट करते हैं। तो जब पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारे टॉपिक वीडियो के अंदर मिलेंगे। इसके लिए आपको धैर्य बना करके 10 मिनट की वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर आपको सारे पॉइंट समझ में आएंगे। इसीलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाती हूँ। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गाइज, एक बात आपको पता है, जो डॉक्टर साहब है ना, वो डॉक्टर साहब जो है हमारी लोटा गैंग की मालकिन को जवाब दे दिए हैं। डॉक्टर ने एकदम जवाब दे दिया है, बोला है कि लोटा गैंग की मालकिन अब आप यहाँ से जाइए, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपकी बीमारी लाइलाज है। समझ में आ रहा है। उल्टी की जो है वो दवाई हो सकती है, बुखार की और ये बीपी की, सबकी दवाई हो सकती है। लेकिन हमारी माता जी को कंटेंट की बीमारी है गाइस, जो खत्म नहीं होगी। समझ रहे हैं। तो डॉक्टर अपना सारा मशीन पे, यहाँ तक कि सीटी स्कैन भी हुआ। हमारी माता जी कह रही हैं, बोले तो लोटा गैंग की मालकिन, कि हमारा सीटी स्कैन हुआ है गाइज। आप लोगों को रिपोर्ट हम दिखाएंगे। हमको डॉक्टर दावा भी दिए हैं, दावा भी खाने को दिए हैं, 5 दिन का दावा दिए हैं। अब बोले हैं कि 5 दिन का दावा खाइए तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाएगा, नहीं तो फिर आपको जो है ताउम्र जो है वो दावा खाना पड़ेगा बीपी का। पहली बात तो ये है लोटा गैंग की मालकिन, ये नहीं पता है जी कि एक बार अगर इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो उसकी दवाइयां थोड़ी ज्यादा चलती रहती हैं, क्योंकि ये उम्र के हिसाब से होती है। सबके घरों में ये बीपी उपी की परेशानियां, मम्मी को, अब तो यंग लोगों को भी हो गई है। आप लोग बताइएगा गाइस, क्या मैं सही कह रही हूँ ना? क्योंकि मेरी मदर जो है वो बीपी की दवाई खाती हैं। उनका बीपी जो है कभी गड़बड़ाता है तो फिर, नहीं तो उनकी दवाइयां जो है वो रेगुलर चलती रहती हैं। लेकिन हमारी जो लोहा वाली महिला है, लोहा बॉडी, इनको जो है डॉक्टर 5 दिन का दवाई दिए हैं। जिसका बीपी 290 था इनके कहने के अकॉर्डिंग, उनको डॉक्टर 5 दिन का दावा दिए हैं। मतलब वो भी सरकारी टैबलेट दिए हैं गाइस, जो सरकारी मिलता है ना हॉस्पिटल में, वो वाला दवाई जो है इतना गंभीर बीमारी में लेकर के आई हैं। तो हमने बातें क्लियर कर दी कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है कि आपके कंटेंट रूपी बीमारी का हमारे पास कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर ने जो दवाई लिखा है, मतलब जो दावा दिया है, उसके साथ साथ डॉक्टर ने पर्ची में 2-3 चीजें और लिख करके दी हैं। माता जी को, लोटा वाली माता जी को थमाया है कि ये लीजिए माता जी। उसमें उन्होंने लिखा है 2 स्टील का भगौना और 2 स्टील का परात। समझ रहे हैं, जिसमें आटा गूंथते हैं। मतलब ये भी, एक सुबह स्टील का परात लगेगा और एक सुबह स्टील का भगोना लगेगा, एक शाम को स्टील का भगोना। और ये मतलब जैसे एक टैबलेट सवेरे खाना है ना, एक टैबलेट शाम को, उसी तरीके से 2 भगोना और 2 उन्होंने जो है परात भी स्टील का लिखा है। क्योंकि हमारी जो लोटा गैंग की मालकिन है, इनको तो खाने पे कंट्रोल होगा नहीं, डॉक्टर समझ चुके हैं। क्योंकि भैया एक हड़िया मटन बनाएंगी और कहीं बेटवा बहू छोटका खा न ले तो खुन्नस में सब अपने ही खा लेगी। तो भाई साहब, अपने ही खा लेगी तो निकलेगा ना, तो निकलेगा तो कहाँ। तो डॉक्टर ने जो दावा दिया है वो दावा दिया ही दिया है, उसके साथ में ये 2 चीजें भी लिखी हुई हैं। अब रही बात, एक चीज ये है कि भाई इनकी बेटिया, बाप रे, इनकी लोटा गैंग की जो आग लगावन है, उसका तो रो रो के कतई बुरा हाल है गाइज, कि हमारी मम्मी वो है, हमारी मम्मी बीमार है, हमारी मम्मी ऐसी हो गई है। मम्मी आप टेंशन मत लीजिएगा, हम लोग आपके साथ में हैं। और सबसे फनी बात, बेरोजगार दामाद बोले हैं कि मम्मी जी, हम भी आपके पास में हैं, आप जब भी बीमार होइएगा आधा घंटा पहले फोन कर दीजिएगा। अब आप लोग सोचिए कि अगर कोई इंसान बीमार होता है तो उसको ये थोड़ी बोला जाता है कि आधा घंटा, मतलब इन सबों को स्क्रिप्ट रचने में आधा घंटा का टाइम लगेगा, इसलिए आधा घंटा पहले फोन करिएगा, ऐसा बेरोजगार दामाद ने बोला है। तो बेरोजगार दामाद जो है अब यही रहने वाले हैं गाइज। और दूसरी बात, हमारी जो है लोटा गैंग की सरगना, लोटा गैंग की सरगना ने बोला है गाइज, कुछ अच्छा लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, हमको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये देखिए, आधा हमने थोड़ा सा चाय लिया है और इसके बाद जो है थोड़ा सा गर्म पानी, यही खा रहे हैं, पी रहे हैं। डॉक्टर ने मना किया है कुछ भी खाने पीने से।
हम किसी का कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। आप लोग बार बार हमको कमेंट कर रहे हैं, हमारा भला सोच रहे हैं आप लोग कि आंटी ठीक हो जाए, आंटी ठीक हो जाए। आप लोग बहुत भला सोच रहे हैं। हम भी दावा इसीलिए खा रहे हैं, हम किसी का जो है वो कमेंट नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब हम बीमार होते हैं, हमारे पति भी बीमार हो जाते हैं। सबका बीपी ऊपर नीचे, हमारे पति का बीपी ही लो हो गया। हमारा बीपी जैसे हाई हुआ, हमरे एलेक्सू डमी इसका भी बीपी जो है वो लो हो गया। गाय तबीयत ठीक नहीं है। अरे लोटा गैंग की सरगना, जब तबीयत ठीक नहीं है, अभी इतना जो है वहां जा करके जो है पूरा हॉस्पिटल गंधा करके आई हो, फिर सवेरे सवेरे खाने बैठ गई थी गाय। ए गाय, आप लोगों को पता है जी, झुट्ठिन का सबसे सही पोल पट्टी तो बड़की छोटकी बहुरिया खोल दे रही है कि भैया माता जी ठूस रही हैं, हॉस्पिटल से आई तब वो चाय नाश्ता की, समझ रहे हैं। और हॉस्पिटल में जाने से पहले भी ये रसगुल्ला, इलेक्ट्रॉल, आम सब ठूस करके हॉस्पिटल गई, उन्हें नहीं पच रहा है, सब निकल जा रहा है। और आपको पता है इसको एक और बीमारी हुई है, इसने इतना ज्यादा जिस तरीके से यूट्यूब पे घुमाया है ना जी, जनता को एकदम कंटेंट दे दे करके घुमा दिया है, उसी तरीके से भगवान और भगवान के साथ साथ इसके मतलब शरीर की सारी इंद्रियां वो भी बेचारी गोल गोल घूम गई हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन सा सामान किधर से निकालना है। अब सोचिए, जो चीज जिधर से निकालना चाहिए, जिस नली से, उस नली से वो निकला ही नहीं, क्योंकि दिमाग भी कतई बौड़िया गया, तो उस नली से नहीं निकाला, मुंहे के नली से निकाल दिया। समझ रहे हैं, कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस खाली दिमाग उमाग शरीर और इतना पागल कर दिए ना, कंफ्यूज हो गए हैं सब। समझ रहे हैं कि कौन सामान किधर से निकालना है, तो दिमाग वो बता नहीं पाया नलियों को कि भाई वो नीचे की नली से निकलेगा, लेकिन ये मुंह की नली से निकल गया। समझ रहे हैं, बस दिक्कत यही हो गया गाइस, क्योंकि आप अगर कोई सामान किसी दूसरे नली से दूसरे नली में ठुसाइएगा, अच्छा लगेगा जी? फिर वो सामान डैमेज हो ही जाएगा ना, बताइए। अब इधर जो है कह रही है गाइज, आपको पता है घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। घर में बेटियां होती हैं ना तो माँ को बहुत सहारा मिल जाता है। हम जब बीमार हुए ना, हमको अगल बगल कोई अपना नहीं लौका रहा था, हम एकदम अकेला फील कर रहे थे। इतने में हमारी बेटी आई ना तो हमको थोड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नहीं, हम बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। तो एक बात बताओ, कई घड़ी अपने बेटी को दूर दूर से बुलाओगी जी? हैं, बेटी का भी तुम्हारे घर परिवार है, बेटी भी अपने घर में सेटल है, उसकी भी फैमिली है, उसके भी बच्चे हैं। हैं, कई बार बेटी को धड़ धड़ तुम्हारी बेटी दौड़ दौड़ के आएगी। और सोचिए, बेटी पे इतना लंबा चौड़ा भाषण देने वाली महिला, घर में एक ब्याह करके लाई हुई बहू, उसको बेटी बना नहीं पाई। सोचिए, ये कितना बड़ा जनता को मैनिपुलेट कर रही है कि भाई साहब, जो घर में बहू है उसको बेटी नहीं मानना है, उसको अपना दुश्मन मानना है। समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक वो बेटी बन जाएगी तो भाई फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी ना, सारा कंटेंट खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं, मतलब उस महिला, जो महिला घर में सारे काम कर रही है, इसको बना करके इन सबों को खिला रही है, पिला रही है, दामाद बेटी की सेवा कर रही है, सब कुछ कर रही है, उसका कहीं नाम नहीं, कहीं जिक्र नहीं, कहीं उसको वीडियो में नहीं कैप्चर कर रही है कि गलती से कहीं वो दिख न जाए, और दिखने से जो है वो क्या बोलते हैं, जनता का उसको सिंपैथी न मिल जाए, उसलिए बहुत बारीकी से उसको ट्रिम कर रही है। और बारीकी से ट्रिम करने पे हमको याद आया, कह रही है गाइज, हम तो इतना बीमार हैं, इतना बीमार हैं, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ रहे हैं, तो वीडियो बना करके ये सब चाय वाला और जो बीरूस का ये सब जो है वीडियो बना बना करके डाल दे रहे हैं, और फिर डाल दे रहे, हमको कुछ नहीं पता चल रहा है क्या चल रहा है, हम तो खाली बीमार हैं और खाली हम वाह कर रहे हैं और हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा है। और आप लोग जो है ना इतना भर भर के हमको प्यार दे रहे, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही भर भर के प्यार देते रहिएगा। अब एक बात बताइए, पगले हो काजी एकदम? एक नहीं, दो दो कैमरामैन का नाम ले ली
कि घर के 2 कैमरामैन साथ लेकर के गई थी, यानी एक एंगल से वीडियो नहीं शूट हो रहा है, दोनों एंगल से वीडियो शूट हो रहा है। दोनों बच्चे बेचारे 2-2 मोबाइल से इसकी वीडियो शूट कर रहे हैं कि कोई भी एंगल जो है वो छूट न जाए। मतलब छोटे छोटे बच्चे को वो बोल दी, कह रही है बेचारे वो सब वीडियो बना रहे हैं, डाल दे रहे हैं। अगर इसको नहीं पता, सपोज दैट, चलिए इसको अगर नहीं पता, मतलब लोटा गैंग की जो सरगना है, अगर इनको नहीं पता कि वीडियो बन रहा है, वीडियो में क्या बकायदा पोज दे रही है, जैसे वीडियो आ रहा और जैसे वीडियो खत्म ये भाई हमारी महारानी जी का पोज है। और बेटवन को, अच्छा बताइए, जो बेटवा कल तक जो है छोटका छोटका जो ननका ननका है, कल तक वीडियो में भौजाई को दिखा देते थे, भैया को दिखा देते थे, सब परिवार को दिखा देते थे, मतलब वो इसकी बीमारी में किसी को नहीं दिखा रहे, मतलब सारी चीजें ट्रिम कर दे रहे हैं कि सारी सिंपैथी इसी को मिले और उन सबों को भर भर के गालियां मिले। मतलब कितना बकलोली करती है और कितना मैनुपुलेट करती है जनता को, गाइस समझ में आ रहा है। और दूसरी बात, एक चीज ये कह रही है, गाइस आप ही बताइए आपको कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। आप जो डमी है घर का, जिसका घर में कोई जरूरत नहीं है, जैसे होता नहीं है घर में 100 पीस कहीं पे रख दीजिए, कहीं फुलवारी रख दीजिए, कहीं फ्लावर पॉट रख दीजिए, उसको समय समय पे झाड़ पोछ दीजिए, वैसे उस घर का वो लोटा गैंग का आदमी एकदम डमी आदमी है, समझ रहे हैं। जैसे कैमरा उसके, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब वो पागल आदमी, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमको बहुत अच्छा लग रहा है, कैसा लगेगा, अच्छा लग रहा है। अरे तुम्हारी बीबी मर रही है जान को भाई, उसको 290 बीपी है और ये आदमी को अच्छा लग रहा है। भैया कहाँ से आते हैं ऐसे नमूने, मतलब गजब के आदमी। हमको अच्छा लग रहा है। अब पता है बीमारी के टाइम में ना इंसान को घबराना नहीं चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए। बिल्कुल सही कहा डमी तुमने कि भाई इतना धैर्य से काम लो कि वो आदमी 9-2-11 हो जाए, फ्लाइट कट जाए, उसका ऊपर चला जाए, इतना धैर्य से काम। मतलब बीमारी एक ऐसी चीज है दोस्तों जहां इंसान धैर्य नहीं रख सकता है, समझ रहे हैं। क्योंकि किसी को अचानक अटैक आ जाना, किसी को अचानक बीमार हो जाना, कोई घर में बहुत ज्यादा बीमार हो जाना, पूरा घर पैनिक हो जाता है, समझ रहे हैं। दौड़ना भागना, एम्बुलेंस बुलाना, घर में गाड़ी है, गाड़ी में डाल करके मरीज को हॉस्पिटल ले जाना। अब अगर उस समय हम धैर्य में बैठे, अगर मान लीजिए सपोज दैट डमी के कहने के अकॉर्डिंग, जो उस घर का डमी है उसके कहने के अकॉर्डिंग, कि अगर घर में कोई बीमार हो तो धैर्य रखना चाहिए। मतलब अगर कोई ऐसे लुढ़क जाए तो पहले इसे बैठिए, देखिए मैडम आप गिर गई हैं, आपको चोट लगी मैडम। अब यहाँ मैडम यहाँ मैडम को ना एकदम पूरा जो शरीर गनगना रहा है, क्योंकि अटैक आता है ना ऐसे गनगनाता है। अब मैडम आपको ठंडा लग रहा है मैडम, क्योंकि आपका शरीर कांप रहा है मैडम, आपका शरीर कांप रहा है। रुकिए मैडम हम आपको कंबल उड़ा देते हैं। अच्छा मैडम आपको अस्पताल लेके चलना है, रुकिए देखते हैं कौनो गाड़ी वाड़ी टोटो मोटो मिलता है तो हम बुक करवा देते हैं मैडम। अब फिर इसके बाद मैडम, अब मैडम जो है भाई गाड़ी आ गई, ठीक है। अब 1 घंटा आधा घंटा बाद गाड़ी, क्योंकि धैर्य से काम लेना है ना, आधा घंटा बाद एक टोटो आती है। अब मैडम, मैडम आप उठ के चलिएगा कि हम ले चले मैडम। मैडम बोलेंगे कि नहीं रुकिए, फिर मैडम को उठाना, 2 लोगों को बाहर से बुलाना, ए आइए आइए, मैडम को ले चलना है। 2 लोग बाहर से आए, मैडम उठाई गई, टोटो में रखी गई। फिर इसके बाद पूछा गया मैडम चले, मैडम चले कि नहीं, तो मैडम बोलेंगे मैडम अब मैडम का सांस प्राण अटका पड़ा है, कभी भी जान निकल सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेना है गाइस, इतना धैर्य रखना है जितना हमने वीडियो में बताया है। अरे एलेक्सू द डम्मी, कब समझोगे भाई कि बीमारी एक ऐसी चीज होती है जहां पे इंसान को धैर्य रखना ही नहीं पड़ता है, वहां पे हड़बड़ाहट काम आती है, भाग दौड़ काम आती है, मर जाएगा आदमी मरीज अगर इतना धैर्य रखना। मतलब गजब के नमूने लोग हैं भाई, गजब के नमूने। मतलब भगवान जो है ना सारी दुनिया से नमूने काट करके एक ही घर में भर दिए हैं, बताइए। मतलब यहाँ लोग मर रहे हैं, 290 बीपी हो गया है और ये इसको धैर्य रखने की पड़ी। आपको पता है मैडम, आप जब बीमार होती हैं ना तो हमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, हम आपके चक्कर में आज जो है वो स्कूल नहीं गए हैं, समझ रहे हैं मैडम। हम जो है वो फोन किए हैं सबको, मतलब घर में सबको फोन कर दिए हैं, सब लोग आए। आपको कैसा लगा मैडम? अब मैडम का ज्ञान सुनिए। पता है गाइस,
हमारी जो है ना सब लोग हमको फोन किया, हमने कोई बहुत अच्छा कर्म किया जो हमारी बेटी का ऐसा ससुराल मिला। गाइज हम भगवान का इसे इसे जो है वो धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारी बेटी को ऐसा ससुराल मिला। ए मैडम एकदम गजब हो भाई, दिमाग घूम गया है का? अब भाई तुम्हारी बेटी जो है सटरगल के कहानी में सुनाई थी कि उसके ससुराल वाले नीके नहीं है, कोई अच्छे नहीं है। न सास अच्छी, न जेठान अच्छी, न घर वाले अच्छे। यहाँ तक कि वो भी सुना करके आई कि किसी ने उसको तावा का पेनी बोल दिया तो भाई साहब बेरोजगार दामाद ने उसे घर से रफा दफा कर दिया कि खबरदार जो हमारी बीबी को कोई तावा का पेनी बोला तो। आज तुम कह रही हो कि हमारी बीबी, हमारा जो है कर्म अच्छे थे जो हमको परिवार ऐसा मिला। समझ में नहीं आया कि सटरगल की कहानी सही है या आज की कहानी सही है। तो चलिए गाइस, ये रही इनकी आज की वीडियो जो हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट इनका ड्रामा एक्सपोज करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जब तक ड्रामा करेंगे तब तक हम एक्सपोज करेंगे, क्योंकि इन सबों का झूठ जो है ना पब्लिक के सामने आना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।